ओम नमः शिवाय। आज हम आप सभी को सावन मास महात्म्य अध्याय 11वां सुनाएंगे। इससे पहले हम आप सबसे एक निवेदन करना चाहते हैं कि आप लोग मेरे वीडियो को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ज़रूर कीजिए और कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखिए। तो आगे बढ़ते हैं। इस अध्याय में रोचक तथा उदुम्बर व्रत का वर्णन भगवान भोलेनाथ जी सनत कुमार को बताए किए हैं। सनत कुमार बोलते हैं, भगवान शंकर जी से, हे देव, श्रावण मास के वारों के सभी व्रतों को मैंने आपसे चुना, किंतु आपके वचनामृत का पान करके मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। हे प्रभु, श्रावण के समान अन्य कोई भी मास नहीं है, ऐसा मुझे प्रतीत होता, अतः आप तिथियों का महात्म बताइए। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, मासों में कार्तिक मास श्रेष्ठ है, उसी से भी श्रेष्ठ माघ कहा गया है, और उस माघ से भी श्रेष्ठ बैसाख है, और उसी से भी श्रेष्ठ मार्गशीर्ष है, जो श्री हरि का अत्यंत प्रिय है। विश्वरूप भगवान से उत्पन्न होने से ये चारों मास मुझे प्रिय है, किंतु 12 मासों में श्रवण तो साक्षात शिव का रूप है। हे सनत कुमार, श्रावण मास में सभी तिथियां व्रत युक्त हैं, फिर भी मैं उनमें प्रधान रूप से कुछ अत्यंत तिथियों को आपको बता रहा हूँ। सर्वप्रथम मैं तिथि तथा वार से मिश्रित व्रत आपको बताता हूँ। श्रावण मास में जब प्रतिपदा तिथि में सोमवार हो सबसे पहले, तो उस महीने में 5 सोमवार पड़ते, और उस श्रावण मास में मनुष्यों को रोचक नामक व्रत करना चाहिए। यह रोचक नामक व्रत 3.5 महीने का भी होता है। यह लक्ष्मी जी की वृद्धि करने वाला तथा सभी मनोरथों की सिद्धि करने वाला है। हे बोलो, मैं इसका विधान बताऊंगा, आप सावधान होकर सुनिए। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा तिथि को जब सोमवार हो, तब विज्ञान प्रातः काल यह संकल्प करे, मैं आज से आरंभ करके रोचक व्रत करूँ। हे सुरेश्वर, हे जगद्गुरु, मुझ पर कृपा कीजिए। इसके बाद अखंडित बिल पत्रों, तुलसी दलों, नीलोत्पल और कमल पुष्पों, कलहार पुष्पों, चंपा तथा मालती के पुष्पों, गोविंद पुष्पों, आँख के पुष्पों, उस ऋतु तथा काल में होने वाले नाना विध अन्य सुंदर पुष्पों, धूप दीप नैवेद्य तथा नाना प्रकार के फलों से शूलधारी महादेव की प्रतिदिन पूजा करनी चाहिए। विशेष रूप से रोचकों का प्रधान नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। पुरुष के आहार प्रमाण के समान 5 रोचक बनाने चाहिए। बुद्धिमान को चाहिए कि उनमें से 2 रोचक ब्राह्मणों को दे, और 2 रोचक का स्वयं भोजन करे, और 1 रोचक देवता को नैवेद्य के रूप में अर्पित करे। बुद्धिमान को चाहिए कि शेष पूजा करने के अनंतर अर्घ प्रदान करे। केला, नारियल, जबीरी, नींबू बीज, पूरक, खजूर, ककड़ी, डाक, नारंगी, बिजौरा, नींबू, अखरोट, अनार तथा अन्न और जो भी ऋतु में होने वाले फल हों, वे सब अर्धदान में प्रशस्त हैं। उस अर्धदान का फल चुनिए। 7 समुद्र सहित पृथ्वी का दान करके मनुष्य जो फल प्राप्त करता है, वही फल विधान पूर्वक इस व्रत को करके वह पा जाता है। विपुल धन की इच्छा रखने वाले को यह व्रत 5 वर्ष तक रखना चाहिए। इसके बाद रोचक नामक व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। उद्यापन कृत्य के लिए सोने तथा चांदी के 2 रोचक बनाए। प्रथम दिन अधिवासन करके प्रातःकाल शिव मंत्र के द्वारा घृत तथा उत्तम बिल पत्रों से हवन करें। हे तात, इस विधि से व्रत के संपन्न किए जाने पर मनुष्य सभी वांछित फलों को प्राप्त कर लेता है। हे सनत कुमार, अब मैं द्वितीया के शुभ व्रत का वर्णन करूंगा, जिसे श्रद्धा पूर्वक करके मनुष्य लक्ष्मीवान तथा पुत्रवान हो जाता है। औदुंबर नामक वह व्रत पाप का नाश करने वाला है। शुभ सावन का महीना आने पर द्वितीया तिथि को प्रातःकाल संकल्प करके बुद्धिमान को विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत को करने वाला स्त्री हो या पुरुष, वह सभी
संपदाओं का पात्र हो जाता है। इस व्रत में प्रत्यक्ष गूलर के वृक्ष की पूजा करनी चाहिए, किंतु गूलर वृक्ष न मिलने पर दीवार पर वृक्ष का आकार बनाकर इन 4 नाम मंत्रों से उसकी पूजा करनी चाहिए। हे उदुम्बर, आपको नमस्कार है। हे हेम पुष्पक, आपको नमस्कार है। जंतु सहित फल से युक्त तथा रक्त अंड तुल्य फल वाले आपको नमस्कार है। इसके अधिदेवता शिव तथा शुक्र की भी पूजा गूलर के वृक्ष में करनी चाहिए। इसके 33 फल लेकर 3 बराबर भागों में बांट देना चाहिए। इनमें से 11 फल ब्राह्मण को प्रदान करें और 11 फल देवता को अर्पण करें और 11 फलों का स्वयं भोजन करें। उस दिन अन्न का आहार नहीं करना चाहिए। शिव तथा शुक्र का विधिवत पूजन करके रात में जागरण करना चाहिए। हे तात, इस प्रकार 11 वर्ष तक व्रत का अनुष्ठान करने के बाद व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करना चाहिए। सुअर में फल पुष्प तथा पात्र सहित एक गूलर का वृक्ष बनाए और उसमें शिव तथा शुक्र की प्रतिमा का पूजन करें। उसके बाद प्रातःकाल होम कर गूलर के शुभ कोमल तथा छोटे छोटे 108 फलों से तथा गूलर की समिधाओं से तिल तथा वृक्ष सहित होम करो। इस प्रकार होम कृत्य समाप्त करके आचार्य जी की पूजा करें। उसके बाद सामर्थ्यानुसार 100 अन्यथा 10 ब्राह्मणों को ही भोजन कराएं। हे भक्त, इस प्रकार व्रत किए जाने पर जो फल होता है उसे चुनिए। जिस प्रकार यह गूलर का वृक्ष बहुत जंतु युक्त फलों वाला होता है, इसी प्रकार व्रत करता भी अनेक पुत्रों वाला होता है और उसके वंश की वृद्धि होती है। यह व्रत करने वाला सुअर में पुष्पों से युक्त वृक्ष की भांति लक्ष्मी व्रत हो जाता है। हे सनत कुमार, आज तक मैंने किसी को भी यह व्रत नहीं बताया था। गोपनीय से गोपनीय इस व्रत को मैंने आपकी समझ कहा है। इसके विषय में संशय नहीं करना चाहिए और भक्ति पूर्वक इस व्रत का आचरण करना चाहिए। सावन मास महात्म अध्याय 11वां संपूर्ण हुआ। आशा है कि आप सबको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हरे कृष्ण, हर हर महादेव। तो बोलिए नमो नारायण।